हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक और क्लास जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है आप लोगों के पास, उसमें हमने पढ़ा था इसका बेसिक, साथ साथ हमने पढ़ा था कि लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो ये है पार्ट 2 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टर्नओवर रेशियोज, जिसको हम एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए और एंजॉय कीजिए। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखिए। आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर सारे वन शॉट्स कवर हैं, पूरा सिलेबस कवर है क्लास 12 का, तो उसको भी चेक करिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं एक्टिविटी, परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो देखो और टर्नओवर रेशियो, इन दो वर्ड से मैं बहुत कुछ आपको याद दिला दूंगा, इसी से आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले फिट हो जाएंगे, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक, चलो जी। तो टर्नओवर रेशियोज, हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स असेट, ये रेशियोज हमें बताते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो असेट को कितना एफिशिएंटली, सही तरीके से यूज कर रही है सेल्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, द रेशियो इन दिस कैटेगरी आर, तो यहाँ पे आपको ये 6 रेशियोज पढ़ने होते हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको ये याद हो जाएंगे। ऐसी ट्रिक्स आपको आज इस क्लास में मिलने वाली हैं। ठीक है, तो भाई आपको मैं दो चीजें बताऊंगा एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो के बारे में, कि भाई पहली चीज तो ये स्पीड को स्पीड देखती है। कभी भी अगर आपको स्पीड चेक करनी तो आप टर्नओवर रेशियो का यूज करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे इन दो वर्ड्स का यूज बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि पहले मैं आपको बताता हूँ टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर को हम देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, टर्न मतलब घुमा करके, ओवर मतलब ऊपर रख देना। तो जो भी हम रेशियोज पढ़ेंगे, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इन्वेंट्री के ऊपर घुमा करके कुछ रखेंगे और क्या रखेंगे, वो उससे रिलेटेड एक्टिविटी होगा। तो इसलिए हम एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो को इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो टर्न ओवर क्या करेंगे बेटा, जो भी रेशियो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर कुछ लिखेंगे और क्या लिखेंगे, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज लिखेंगे। तो ये बात, ये बेसिक है, याद किस तरीके से किया जाए, क्या ट्रिक है इसको याद करने की, ये बेसिक ट्रिक है इसकी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कौन कौन से रेशियोज हैं। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेटा टर्नओवर रेशियो है, ट्रेड पेबल या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है, वर्किंग कैपिटल रेशियो है, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो है और करंट असेट टर्नओवर रेशियो है। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगा भाई, ऊपर आएगा इससे रिलेटेड एक्टिविटी। ठीक है, तो इन्वेंट्री से क्या करते हैं, इन्वेंट्री को खरीदते हैं, यानी स्टॉक को खरीदते हैं और बेच देते हैं, और बेचने से क्या होती है, सेल होती है। और अभी हमने पढ़ा कि ये हमें बताता है कि हम अपनी असेट्स को किस तरीके से यूज कर रहे हैं और उससे कितनी हम सेल्स जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली सेल्स की ही बात होगी। तो टर्न ओवर, इसको नीचे लिखो और इसके ऊपर क्या लिखोगे भाई, इसके ऊपर लिखो इससे रिलेटेड एक्टिविटी, और वो है सेल्स। लेकिन जो इन्वेंट्री होती है वो बेटा कॉस्ट प्राइस पे शो होती है। किस पे शो होती है, कॉस्ट प्राइस पे शो होती है। तो इसलिए ऊपर जो सेल आएगी वो सेल्स भी कॉस्ट प्राइस पे ही आपको दिखानी है। और अगर सेल्स को हम कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर प्रॉफिट ऐड नहीं है। तो सेल में से अगर हम प्रॉफिट माइनस करते हैं तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आता है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS। ठीक है, और ये जो जितने भी टर्नओवर रेशियो हैं वो टाइम्स में आते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 गुना, 4 गुना, ऐसे। आ रही है बात समझ में। तो आपको भाई देखो, अगर इन्वेंट्री की बात करो तो एवरेज इन्वेंट्री लेनी है। क्यों, क्योंकि आपको साल के दौरान, साल की शुरुआत में ओपनिंग इन्वेंट्री दी होती है और क्लोजिंग इन्वेंट्री साल के एंड में दी होती है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगी। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें इस इन्वेंट्री को लेना है या इस इन्वेंट्री को लेना है। जो इन्वेंट्री वो ड्यूरिंग द ईयर क्या हो रही है बेटा, फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, COGS के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट आता होगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है बेटा, यहाँ पे सेल्स आती है, ठीक, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है, यहाँ पे परचेजेस आते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो भाई कुछ तरीके हैं, या तो सेल में से सीधे ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूं मैं। अगर मैं माइनस करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं भाई कि जितने भी इसके अलावा अगर हम दूसरा तरीका ढूंढे COGS निकालने का, तो ये है कि जितने भी आपके ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको COGS मिल जाएगी। तो ये 2 तरीके हैं। क्या भाई, COGS इज इक्वल टू सेल्स, नेट सेल्स माइनस आपका ग्रॉस प्रॉफिट। एक तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे निकाल सकते हो। तो ये कुछ तरीके जिससे आप ये काम कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका है।
फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ टर रेशियो। और ये टर कौन करता है बेटा? मेंढक करता है, जिसको हम मेंढक रेशियो बोलेंगे। ठीक है, ये याद करने का ऊट पटंग तरीके हैं, जब कोई चीज़ें वियर्ड होती है तो आपको दिमाग में रहती हैं। तो टर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल वर्ड क्या होता है बेटा? ये होता है जो हमें व्यापार से पैसा मिलना, और व्यापार में से किससे पैसा मिलता है? डेटर से पैसा मिलता है या फिर बिल रिसीवेबल से पैसा मिलता है। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल आता है। ठीक है, अब इसको हम डेटर टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, वहां पे सिर्फ डेटर का अमाउंट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बीआर भी हमारे डेटर ही होते हैं। तो ये टर्नओवर रेशियो किसका है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल का। तो ट्रेड रिसीवेबल नीचे और उसके टर्नओवर यानी घुमा करके ऊपर रखेंगे, उससे रिलेटेड एक्टिविटी। तो आप मुझे एक बात बताओ, डेटर बीआर ये कैसे बनते हैं? ट्रेड रिसीवेबल कैसे बनते हैं? जब मैं सेल करता हूं उधार, अगर मैं आपको सामान उधार बेचूंगा तब आप मेरे बिजनेस के लिए डेटर बन पाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल बन पाएंगे। तो इसलिए जो ट्रेड रिसीवेबल है उससे रिलेटेड एक्टिविटी सिर्फ क्रेडिट सेल है, ना कि कैश सेल्स। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे बेटा? नेट क्रेडिट सेल लेंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स होता है। ठीक है, तो हमने वो ऊपर लिखा। और ट्रेड रिसीवेबल जैसा कि ये एक असेट है तो इसके भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। और नेट क्रेडिट सेल की बात अगर हम करें तो भाई बहुत सिंपल है, टोटल सेल्स, इसमें से माइनस कर दोगे आप कैश सेल्स, और इसमें से आप माइनस कर दोगे सेल्स रिटर्न। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आपका नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है भाई, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अभी एंड में क्वेश्चन भी करेंगे, आपको सारी ट्रिक्स मिल रही हैं। तो आई होप अगर आप एंजॉय करो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो किस तरह से हेल्प कर रही है, और इसका जेन्युइन फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। कोई परेशानी है तो वो भी आप लिख सकते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो जब आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो टर रेशियो निकाल लोगे भाई, तो इससे आप डेट कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हो। क्योंकि देखो ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, यानी डेटर्स की बात कर रहे हैं, तो जब वो रेशियो हमें पता चल चुका है, ठीक है, तो हम इससे ये भी निकाल सकेंगे कि भाई आप जिनको आप सामान उधार बेच रहे हो उनसे पैसा कितने टाइम में वापस आ जाता है। तो डेट मतलब जो उधार दिया है, कलेक्शन मतलब मिल रहा है, आप कलेक्ट कर रहे हो, वो उसका पीरियड। तो बहुत आसान है भाई, जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो टर रेशियो जो है वो नीचे लिखो। अगर डेज में आपको ये पीरियड चाहिए तो 36.5 को ऊपर लिखो। ठीक है, और अगर आपको मंथ्स में ये पीरियड चाहिए तो आप 12 अपॉन में टीआर लिख दो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सिंपल सी बात है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर बात आती है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे टीपी टर। ठीक है, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो टीपी टर। और ये पता है, ये जो टीपी टर और टर ये सब क्या है? ये आपके अकाउंटिंग के नोट्स बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको अगर नहीं पता, आप लंबा चौड़ा ऐसे लिख रहे हो, तो बेटा इसको शॉर्ट करना सीखो। नोट्स वही अच्छे होते हैं जो बहुत क्रिस्प होते हैं। ठीक है, अब ट्रेड पेबल कौन होता है? जिनको पैसा पे करना है, यानी क्रेडिटर। हमें किसको पैसा पे करना है? क्रेडिटर को या फिर बिल पेबल को। तो इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो ट्रेड पेबल आता है। और इससे रिलेटेड टर्नओवर रेशियो पढ़ रहे हैं तो बेटा ट्रेड पेबल नीचे और इसका टर्नओवर कर दो क्या? रिलेटेड एक्टिविटी। इसके ऊपर क्या लिख दो बेटा? इससे रिलेटेड एक्टिविटी। तो क्रेडिटर कैसे बनते हैं? क्रेडिटर का जन्म तब होता है जब मैं क्रेडिट परचेज करता हूँ, कोई सामान उधार में खरीदता हूँ। ठीक है, कोई सामान मैं उधार में खरीदता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए बेटा? क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज। जहाँ पे भी नेट लग जाता है तो इसका मतलब क्या? उसके अंदर से उससे रिलेटेड रिटर्न्स को माइनस किया जा रहा है। तो परचेज रिटर्न इसमें से माइनस हो चुका है। और यहाँ पे ट्रेड पेबल भी ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ट्रेड पेबल के, उसको जोड़ करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो एवरेज ट्रेड पेबल हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो नेट क्रेडिट परचेज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है भाई? टोटल परचेस, इसमें से हम माइनस करेंगे कैश परचेस, जो हमने नगद खरीदा वो माइनस हो जाएगा, और इसमें से हम माइनस करेंगे परचेज रिटर्न।
ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अब अगर आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डेट कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हो, तो ऐसे ही ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से आपको वो समय मिल जाएगा, वो पीरियड मिल जाएगा जिसमें आपको पैसा लौटाना होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड या फिर एवरेज एज ऑफ पेबल्स। ठीक है, तो भाई देखो वही वाला फॉर्मूला जो वहाँ लगाया था वो यहाँ लग जाएगा। अगर आपको मंथ्स में ये पीरियड चाहिए तो 12 से, डेज में चाहिए तो 365 को नीचे डिवाइड कर दो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, एक तो ये तरीका है। सर ऊपर वाला समझाओ बेटा, ऊपर वाला भी यही है, लेकिन ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्या होता है फॉर्मूला इसका फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो बेटा अगर मैं इसको नीचे ओपन कर देता हूं तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा और ये रेशियो अप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए उल्टा हो जाएगा, तो एवरेज ट्रेड पेबल ऊपर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज इनटू में नंबर ऑफ मंथ यानी 12, या फिर अगर डेज में निकालना तो 365, और अगर लीप ईयर है तो 366 ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो WCTR। अब वर्किंग कैपिटल किस लिए लगाई जाती है, पहली चीज तो यह है वर्किंग कैपिटल होती क्या है। सर बेटा वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल वर्क कर रही है, यानी बार बार चले जा रही है, यूज की जा रही है, सर्कुलेट हो रही है, जिसको हम चालू पूंजी बोलते हैं। ठीक है, यानी करंट असेट्स के अंदर जो लगी हुई है हमारा पैसा, तो हमारा पैसा क्या लगा हुआ है करंट असेट के अंदर, करंट असेट के अंदर करंट लाइबिलिटी का भी पैसा लगा हुआ है। तो मैं लाइबिलिटी माइनस करूंगा करंट असेट में से, तो जो माइनस करने पे आ रहा है वो मेरा पैसा है जो बिजनेस में बार बार सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, वर्किंग कैपिटल बोल रहे हैं। करंट लाइबिलिटी, क्योंकि असेट जो है हमारी करंट असेट जो है उसमें या तो मेरा पैसा लगा हुआ है या फिर जो बाहर वालों से हमने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले रखा है या स्टॉक ले रखा है, तो उनका भी पैसा इसमें इन्वॉल्व है। तो हमें तो सिर्फ वो पैसा चाहिए ना जो हमें चाहिए, हमारा है। करंट लाइबिलिटी तो भाई बाहर वाले लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो उसको हम हटा रहे हैं, तो ये आ रहा है बेटा वर्किंग कैपिटल आ रहा है, तो वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, वो हमने नीचे लिखा। और ये वर्किंग कैपिटल किस लिए यूज हो रही है, ताकि हम अपनी सेल्स कर पाए। तो इससे रिलेटेड एक्टिविटी क्या है बेटा, सेल्स है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स, कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी, टोटल सेल्स की बात हो रही है, टोटल सेल्स। ठीक है, जिसमें से हमने रिटर्न्स माइनस कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नेट सेल्स की बात हो रही है, इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये भी इजी है। अब इसके बाद बात करते हैं फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो की। किसकी बेटा, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो की। अब दो तरीके से काम बनेगा। ठीक है, नेट सेल्स, और यहाँ पे ये नहीं, एवरेज यहाँ पे लिखना है। तो क्या बेटा, एक फॉर्मूला है नेट सेल अपॉन में एवरेज फिक्स्ड असेट, क्योंकि फिक्स्ड असेट ओपनिंग फिक्स्ड असेट प्लस क्लोजिंग फिक्स्ड असेट डिवाइडेड बाय 2, तो आपकी एवरेज फिक्स्ड असेट आ जाएगी। और ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, नेट सेल, क्योंकि जो हम असेट भी यूज कर रहे हैं चाहे वो फिक्स्ड हो, वो भी तो सेल्स जनरेट करने के लिए की जा रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, टर्नओवर रेशियोज वो रेशियोज हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी कंपनी कितना एफिशिएंटली अपनी असेट को यूज करके क्या कर रही है, सेल्स जनरेट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे नेट सेल लिखेंगे, नेट सेल को नीचे नेट फिक्स्ड एसेट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया तो नेट फिक्स्ड एसेट भी यूज कर सकते हैं। सर ये फिक्स्ड एसेट नेट कैसे होती है, तो बेटा नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है जिसके अंदर से उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। तो ये आपके टोटल असेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या, कि आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक, तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर आता है करंट असेट टर्नओवर रेशियो, और ये लास्ट रेशियो आई होप आपका। ठीक, करंट असेट टर्नओवर रेशियो CATR। अब यहाँ पे करंट असेट टर्नओवर रेशियो में भी हम टोटल असेट को नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे भाई, नेट सेल्स को लिखेंगे। ठीक, आपको पता है टोटल असेट क्या होती है, जिसमें करंट असेट और नॉन करंट असेट सारी आ जाती हैं, और नेट सेल्स, और यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज क्या लिखो। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब हम क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूले याद हो गए होंगे, आई होप आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक, बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आपसे मेंढक रेशियो पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है भाई, पहले तो लिख के देख लो भाई क्या होता है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे भाई, ऊपर लिखेंगे नेट
क्रेडिट सेल्स लिखेंगे। अब ध्यान से देखो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स आपको दे रखी है, इसमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नहीं क्रेडिट सेल, हमें तो क्रेडिट सेल चाहिए, तो भाई ये लो 8 लाख रुपए हमने लिख दिए। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या है बेटा, 1 लाख रुपए, कोई ओपनिंग कोई क्लोजिंग नहीं दे रखा, एवरेज लिखने की, एवरेज निकालने का कोई काम ही नहीं है हमारे पास, तो ये आ जाएगा क्या आ रहा है बेटा, 8 टाइम्स आ रहा है। आसान क्वेश्चन था, इससे मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, इतना आसान क्वेश्चन भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब इसमें क्या पूछ रहा है भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आपको कुछ डाटा दे रखा है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, ठीक है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, एवरेज इन्वेंट्री, ऊपर क्या लिखेंगे, उससे रिलेटेड एक्टिविटी यानी COGS ये लिखेंगे। तो भाई आपको टोटल सेल्स दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखा है, और COGS चाहिए, तो भाई उसमें से प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट माइनस कर लेंगे। तो बेटा आपकी COGS क्या आएगी, 5 लाख माइनस 50,000 आपका जो रिटर्न्स आ गए, तो 4,50,000 हो गया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूंगा तभी तो कॉस्ट बनेगी, क्योंकि हमें कॉस्ट पे ही लेना होता है सेल्स को, तो 3,60,000 आ गया। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे कहा कि भाई आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 1 लाख रुपए है, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, कि भाई आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 ज़्यादा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें 1 लाख दे रखी है और ये 20,000 ज़्यादा है किससे, ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो इसमें से मैं 20,000 माइनस कर देता हूँ, तो मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस 20,000 क्या आ रहा है बेटा, 80,000। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई, 1 लाख क्लोजिंग और 80,000 ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 90,000, क्या होगा बेटा 90,000 होगा, तो यहाँ पे 90,000 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो रेशियो क्या बनेगा बेटा, 4 टाइम्स, क्या बनेगा 4 टाइम्स बनेगा। तो वैसे तो भाई देखो इतने सारे क्वेश्चंस हैं भाई, जितने कर लो कम है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अगर कोई भी बुक देखो, DK गोयल सर की बुक है, TS ग्रेवाल सर की बुक है, पूरे अकाउंटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इलिस्ट्रेशन और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन इसी चैप्टर से दिए गए हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये बहुत ही एवरेज क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, ताकि शुरुआत में तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन ही कराने हैं, धीरे धीरे लेवल अप होगा। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो भाई हमारे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल पे, और अगर चाहिए प्रैक्टिस सेशन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और प्रैक्टिस के लिए अगर आप CUT की भी तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपको ये चैप्टर तो बहुत काम आएगा ही आएगा। और आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस खूब करनी है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको कोड लगाना Y550 और आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं भाई। सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, 120 मॉक टेस्ट है, यानी भाई प्रैक्टिस के लिए पूरा इंतजाम हो जाएगा। 120 मॉक टेस्ट है कॉमर्स डोमेन के, जिसके अंदर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स सब कुछ है। ठीक, और बाकी अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो हमारे साथ समर्थ बैच में जुड़ सकते हैं। समर्थ 2.0 हमारा बैच आया, फ्रेश बैच है, और यहाँ पर आप फिर से कोड लगाएंगे Y550, तो इससे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। तो भाई आपको ये करके हमारे साथ जुड़ जाना। कैसे जुड़ोगे वो भी बता देता हूँ, तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ भाई, आपको इस सेशन को पूरा प्यार देना है, लाइक करके और शेयर करके, और कमेंट में बताइए कि भाई आपको क्लास कैसी लग रही है। जेन्युइन फीडबैक मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, पर्सनली अगर देखूँगा। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप बहुत सारी चीज़ें से मिस हो रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं उन चीज़ों को। क्योंकि यहाँ पे सिलेबस भी पूरा हो चुका है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि आपके अकाउंट का क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट आई बटन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक करिए। आप क्या कर सकते हैं भाई, पहली बात तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बैचेस के अंदर, या आप एनरोल करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज की, तो बेटा आपको Adda24/7 ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप गूगल पे जाकर Adda24/7 ऐसे सर्च करोगे और पहली वेबसाइट यहाँ पे Adda247.com आ रही है, इस पर क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे, राइट हैंड पे आपको अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड पे CUT सेलेक्ट करोगे और आप CUT कॉमर्स पे जाओगे। फिर यहाँ पे आपको ये दिख रहा है समर्थ 2.0, और यहाँ पे समर्थ 2.0 के बाद यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, और आपको जो यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है उससे कम पे करना है। कैसे कम हो जाएगा बेटा, कोड लगा करके Y550, ठीक है, Y550 कोड याद रखना, नहीं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो फिर नुकसान आपका है। ठीक है, जैसे क्लिक करो तो 6639 का हो गया आपका, ये जो प्राइस है और कम हो जाएगा। ऐसे ही आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं और प्रैक्टिस भाई भरपूर कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करना ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये रही है टेस्ट सीरीज, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं है, बहुत मिनिमम सा अमाउंट है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आपको दिखाऊं
कि आप हमारे साथ अगर यूट्यूब पे पूरा कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, देखो पेड क्लासेस में लाइव इंटरेक्टिव क्लास होगी, ठीक है, आप लाइव पढ़ सकते हैं मुझसे। और अगर आप क्या कहते हैं यहाँ पे आएंगे तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल ही रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा, ये क्लास 12th के लिए है। CUET में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको समर्थ में ही आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप कॉमर्स अड्डा पे गए, यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको जाना है प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, आपके छोटे भाई बहनों के लिए 11th क्लास के पूरा 1 शॉट आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के 1 शॉट दिख रहे हैं। पूरा सिलेबस यहाँ पे अकाउंटेंसी का आपके सामने ये रहा भाई, ठीक है, ये रहा सिलेबस। एक एक चैप्टर हो चुका है, अच्छे से चैप्टर हो चुका है, और जो चैप्टर आप अभी अब पढ़ रहे हैं उसके अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करें 60 मिनट के अंदर, ठीक है, सारे रेशियोज रट जाएंगे, एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर खत्म है अच्छे से, ठीक। तो आई होप आपको इस सेशन अच्छा लगा होगा। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए और भाई हमारे साथ जुड़े रहिए। और कहाँ मिलोगे भाई, इसी चैनल पर मिलोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।